अब बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान के एक बयान की, जिसके भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान चौहान के बयान से इस कदर गदगद हो गए हैं कि पाक मीडिया कांग्रेस नेता के बयान को लेकर अपनी आवाम को आगाह कर रहे हैं कि आखिरकार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी हार स्वीकार कर ली है। दरअसल पृथ्वीराज चौहान ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना को लेकर बयान दिया, जिसको लेकर उनकी अब खूब आलोचना हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक समारोह के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया था कि मई में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की हार हो गई थी। उन्होंने यह दावा भी किया कि पाकिस्तान की आर्मी ने पहले ही दिन इंडियन एयरफोर्स के विमानों को गिराया था। उनके इस बयान पर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद अब पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने विचारों को सही बताया है और अपने बयान से पीछे हटने से मना कर दिया। चौहान का कहना है कि वे माफी नहीं मांगेंगे। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक गांव पर हमला किया था। हमलावरों ने खासकर पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और फिर गोलीबारी की, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसी आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत अब पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी संगठनों से जुड़े 9 ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट किया गया। हालांकि अब देखना यह होगा कि पृथ्वीराज चौहान अपने शर्मनाक बयान पर माफी मांगते हैं या उन पर कोई कार्रवाई होगी। आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचे तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची क्या गरज आहे का? कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और सेना का अपमान है। आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप? मैं बाद में आराम से बात करूंगा, अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, सवाल नहीं उठता। सवाल मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी कहाँ मांगू? लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसे ही चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, माय राइट टू आस्क क्वेश्चंस। अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक, बिल्कुल मेरा राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। चल अभी ओके, 4 मिनट। देखिए, ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है। और सेना का अपमान बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। सड़क का गुंडा कहना, कारगिल विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना और ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करना और हमारे सेना के मनोबल को विजय दिवस के दिवस पर चोट पहुंचाना। और ये कोई पृथ्वीराज चौहान का स्टेटमेंट नहीं है। राहुल गांधी ने भी यही कहा है। राहुल गांधी ने कहा सेना की पिटाई हो गई। राहुल गांधी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर था। राहुल गांधी ने कहा सेना की क्या आवश्यकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स राहुल गांधी के, इसलिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है पृथ्वीराज चौहान पर। और ये इनका फैशन और पैशन बन चुका है कि सेना का करो अपमान, पाकिस्तान का करो गुणगान। यही कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। जिन लोगों ने 26/11 के बाद सेना, वायुसेना को पाकिस्तान पर हमला करने की कोई इजाजत नहीं दी, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था, आज जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा इतना बड़ा ऑपरेशन होता है जहां पर हम नया नॉर्मल स्थापित करते हैं, वहां पे वो सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि आर्मी वालों को किसी और काम में लगा दो। 12 लाख सोल्जर्स की आवश्यकता क्या है? ये उनकी मानसिक